जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी लेसन 3 10th क्लास और उस लेसन का नाम था बच्चों परिवहन। और उसमें एक वीवीआई टॉपिक सबसे वीवीआई टॉपिक थी, उसको हम कहते हैं रक्तचाप किसे कहते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, यानी ब्लड प्रेशर होती क्या है। इसके बारे में आज हम बारीकी से समझेंगे। तो आप वीडियो को स्किप ना करें। स्किप का मतलब वीडियो को आपको बढ़ाना नहीं है और पूरा लाइन से वीडियो देखनी है। और अगर आप इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, और आपको अगर ये वीडियो से फायदा नहीं है तो सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो जब भी वीडियो डाला जाएगा तो आपके चैनल पर सबसे पहले ही पहुंचेगी वीडियो। तो चलिए हम बात करते हैं कि आज पढ़ना क्या है। तो आज पढ़ना है बच्चों रक्तचाप किसे कहते हैं, यानी ब्लड प्रेशर क्या है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि धमनी क्या होती है शिरा क्या होती है, पढ़े थे धमनी क्या होती है और शिरा क्या होती है। तो देखिए यहां से देखना है हमको कि रक्तचाप क्या होती है। तो आपको पढ़ाया गया तो हार्ट के बारे में, दिल जिसको बोलते हैं, लेकिन जो दिल बोलते हैं वो दिल नहीं, उसको लोग बोलते हैं दिल, बट हमको पढ़ना है हार्ट के बारे में। हार्ट देखिए, इसको मैं जूम करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि ऐसे पड़ता है दिल, ऐसा नहीं होता दिल। सर बच्चों आपको सिर्फ समझाने के लिए फिगर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार हार्ट पाना थोड़ा सा। देखिए तो यहां पर देख रहे हैं कि यहां से निकला था कुछ धमनी वगैरह निकली थी और सिरा निकला था, देख पा रहे थे, पीछे हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में। तो आपसे पूछे कि रक्तचाप किसे कहते हैं। तो देखिए एक तो देखे थे कि सिरा जो है अशुद्ध ब्लड को यहां ग्रहण कर रहा था, अनिल में ब्लड आ रहा था, यहां शुद्ध ब्लड, यहां आ रहा था शुद्ध ब्लड। और फिर यहां से क्या होता है, जो निलय है यहां से ब्लड क्या होती है कि पंप होती है। तो बट सोचिए वो छोड़िए उस बात, आपको समझना क्या चाहिए रक्तचाप किसे कहते हैं, ब्लड प्रेशर क्या है। तो लिखेंगे क्या कि धमनी यानी कि महाधमनी तथा उनकी शाखाओं में, महाधमनी तथा उनकी शाखाओं में, महाधमनी में सबसे मेन धमनी मेन, और उनकी शाखाओं के मतलब सर, उनकी शाखाओं का मतलब मान लीजिए एक नली है और इस नली में जो छोटे छोटे पतली पतली जो नली निकलेगा उस नली को बोलते हैं शाखा। जैसे कोई ब्रांच होती है, कोई पेड़ होती है, पेड़ की जो सबसे लंबी टहनी होती है मोटी, और उससे उस मोटी टहनी में से जो छोटे छोटे टहनी निकलती है उस टहनी के हम बच्चों शाखा कहते हैं। और जब बहुत सारा छोटे छोटे टहनी होगा उसको शाखाओं कहते हैं, क्योंकि बहुवचन होगा ना। तो देखिए रक्तचाप किसे कहते हैं। तो लिखिए कि महाधमनी तथा उनकी शाखाओं में रक्त प्रवाह के दौरान, यानी महाधमनी और उसके शाखाओं में रक्त प्रवाह, रक्त प्रवाह मतलब सर रक्त प्रवाह मतलब रक्त बह रहा है, रक्त जा रहा है। तो रक्त प्रवाह के दौरान जो दबाव होती है उसे हम रक्तचाप कहते हैं। फिर से परिभाषा को समझिए, ये कहना चाह रहा है बच्चों कि महाधमनी और उनकी शाखाओं में रक्त प्रवाह के कारण, यानी रक्त जा रहा है जिसके कारण उसमें जो दबाव होती है, उसमें जो प्रेशर होती है, उस प्रेशर को हम बोलते हैं रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। यहां तक समझे। आइए एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होता है बच्चों, 120/80 mm। ये सबसे बदनाम सवाल है। अगर सवाल करें कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है तो 120/80 mm। ऑप्शन ए में रहेगा 80/120। ये आपको ठीक नहीं करनी, तो करेंगे कौन वाला सर, 120/80, ऑप्शन नंबर सी करना है। ऐसे बार बार सी में रहेगा, नहीं यार तुम देख के मारना। इसे शॉर्ट में लिखते हैं बीपी, यानी ब्लड प्रेशर। तो मनुष्य की ब्लड प्रेशर कितनी होती है, 120/80 mm। चलिए आप समझते हैं उसमें जो मैंने कि 120 आया कहां से और 80 कहां से आया। मतलब हमारे जो हार्ट में जो ब्लड जो पंपिंग होती है उसमें 120 किसका माप होता है और 80 किसका माप होता है। और जो 120 जब माप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, और 80 जो माप होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो देखिए बहुत बारीकी से, आइए पहले समझते हैं कि सिस्टोलिक क्या होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकुचन। प्राकुचन क्या होती है, इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टोलिक, 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 हिंदी में बोलते हैं प्राकुचन। देखिए प्राकुचन, प्राकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना, चाहे चपना, अपन भाषा में इसको बोल सकते हैं पचकना। पचकना समझ में आ रहा है आपको,
पचकना का मतलब आओ सिकुड़ना, सिकुड़ना का बोलते हैं पचकना। समझ में आ रही बातें? आइए, तो यहां देखिए जो हृदय था, हृदय के जो ऊपरी भाग है उसको बोलते हैं हम आलिंग, और जो निचला जो कोष्ठक था बाबू उसको बोलते हैं निलय। तो देखिए जो हमारा ये निलय होती है, जो दोनों निलय जो सिकुड़ता है ना, और जब देखिए जब निलय जब दोनों सिकुड़ती है, जब ई सिकुड़ती है तो ब्लड जाता है फेफड़ा के पास, और जब ए सिकुड़ती है तो ब्लड जाता है हमारे पूरे बॉडी में, यानी पूरे शरीर में। तो कहता है कि जैसे सिस्टोलिक क्या है, सिस्टोलिक है क्या, यानी हमारे हृदय में जो सिकुड़न होता ना, हमारे हृदय जो पचकता ना, हृदय में पचकता है कौन वाला भाग सर? हृदय में पचकता है निलय वाला भाग, यानी हृदय का जो निलय है, जब हृदय का निलय जब सिकुड़ता है और सिकुड़ने से ब्लड जो है बाहर निकलती है, और बाहर निकलते हुए इससे एक दबाव होती है, उस दबाव को हम बोलते हैं सिस्टोलिक, हिंदी में से बोलते हैं प्रकुचन। फिर से समझिए, हमारे हृदय जब सिकुड़ती है, और सिकुड़ती है कहाँ है, जब भी सिकुड़ेगा तो निलय सिकुड़ेगा, कि ग्वालिन तो सिकुड़ता नहीं है, जब भी हृदय के सिकुड़ता है तो निलय सिकुड़ता है। तो जब भी तो वही लिखे कि निलय को सिकुड़ने से रक्त बाहर निकलती है। आपको बताइए कि जब यहां सिकुड़ती है तो रक्त जो पंप इस नली के माध्यम से बाहर निकलती है, तो वही लिखे कि निलय को सिकुड़ने से रक्त बाहर निकलती है, और इस दबाव को हम प्रकुचन करते हैं, प्रकुचन कहते हैं, इंग्लिश में से सिस्टोलिक कहते हैं। कहे सिस्टोलिक क्या है, तो बोले कि हमारा हृदय का जो निलय है वो निलय सिकुड़ता है, और सिकुड़ने से रक्त जो है हमारा बाहर निकलता है, और बाहर निकलने से जो दबाव होती है उस दबाव को, यानी जो प्रेशर होती है उस प्रेशर को हम कहते हैं सिस्टोलिक। समझ पाए? आइए, और सिस्टोलिक जो होता है यही इसी का प्रेशर होता है, इसी का माप होता है 120। पूछेगा सिस्टोलिक का माप कितना होता है, सिस्टोलिक का दाब कितना होता है बच्चों? आंसर एकदम धीरे से मारना है, 120। समझ पाए यहां तक? अब आइए तो वही लिखे, इसका दाब 120 mm होता है, तो आपसे पूछेगा कि सिस्टोलिक का दाब कितना होता है, आंसर मारना है 120। आगे समझिए, आगे कर अनुशीतलन क्या है, अनुशीतलन किसे कहते हैं? क्या चीज से, बहुत हल्का सवाल है यार, ये बहुत डीपली पढ़ाया जाए, आप मिला लीजिए कहीं से जाके कंटेंट। अनुशीतलन किसे कहते हैं, यानी कि डायस्टोलिक क्या है, डायस्टोलिक क्या है, अनुशीतलन क्या है, डायस्टोलिक क्या है, इंग्लिश से बोलते हैं डायस्टोलिक, DIOSTOLIC, डायस्टोलिक। आपसे पूछेगा डायस्टोलिक क्या है, तो जब सिकुड़ा तो सिस्टोलिक, तो जब ये फैलेगा तो डायस्टोलिक। तो ये लिखे कि निलय को फैलने से, फैलने का मतलब निलय जब पचका, ब्लड गया, फिर उसमें ब्लड आएगा तो ऑटोमेटिक फैलेगा ना यार। तो कह रहे कि निलय को फैलने से रक्त हृदय में आ जाता है, पचका तो हृदय से बाहर हुआ तो जो फैलेगा तो भरेगा ना। अरे यार जब पचका तो बाहर गया, फैल रहा है तो भर ही नहीं रहा होगा, सेंस नहीं लगाते हैं आप। तो निलय को फैलने से, निलय को फैलने से रक्त हृदय में जाता है, और इस दाब को हम डायस्टोलिक दाब कहते हैं, इंग्लिश से बोलते हैं डायस्टोलिक, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? अनुशीतलन। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछेगा डायस्टोलिक क्या है, तो बोले कि निलय में, निलय को फैलने से रक्त जो है हमारे हृदय में आ जाती है, और इस दाब आती है जिससे एक दाब उत्पन्न होती है, और इस दाब को हम बच्चों डायस्टोलिक बोलते हैं। यानी निलय जब हमको फैलती है, फैलने से ब्लड जो निलय में आती है, निलय, और जब आती है तो आने से एक दबाव उत्पन्न होती है, उस दबाव को हम क्या कहते हैं? डायस्टोलिक दाब कहते हैं। और इसका माप कितना होता है बच्चों? 80 mm। तो पूछिए कि डायस्टोलिक कितना होता है? 80 mm। कितना होता है? 80 mm। अब आइए, बीपी, बी से ब्लड, बी से प्रेशर, बी से ब्लड और पी से प्रेशर, माने ब्लड प्रेशर, हिंदी में होता है रक्तचाप। इसको बोले सिस्टोलिक। ये क्या है? जब रक्तचाप यानी निलय जब सिकुड़ेगा तो ब्लड बाहर जाएगा, ब्लड बाहर जाने से भी धमनी में एक प्रेशर आएगी, उस प्रेशर को बोलते हैं सिस्टोलिक। और जब ब्लड जा रहा है पूरे बॉडी में तो इसका प्रेशर बच्चों ज्यादा होगा, तो इसका प्रेशर 120 होती है। और जब ब्लड जो है हमारा निलय में आएगी तो आने से भी एक प्रेशर उत्पन्न होगा, और उस प्रेशर होता है कितना बच्चों? 80। यानी कि ऊपर रहता है सिस्टोलिक, नीचे रहता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक मतलब जब ब्लड जा रही है उसका स्पीड होनी चाहिए 120 mm, जब ब्लड निलय में आ रही है उसी प्रेशर होना चाहिए 80 mm, क्योंकि जब जाएगा तो प्रेशर अधिक ज्यादा होगा, लेकिन आएगी तो ब्लड प्रेशर कम होगी बच्चों। आइए एक पॉइंट है, देखिए रक्तचाप जो है ब्लड प्रेशर हम किस यंत्र से मापते हैं? आंसर टिक करना है, स्फिग्मो
मैनोमीटर जो लिखे हैं, रक्तचाप स्फिग्मोमैनोमीटर से मापी जाती है। रक्तचाप स्फिग्मोमैनोमीटर से मापी जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो कैसा लगा वे कमेंट में बताएं। और मैं डेली आपके लिए एक वीडियो डालता हूं, और वीडियो को पूरा वॉच करें। पक्का है कि वीडियो को देखने से आपको बहुत बेनिफिट होगी, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को यहां बारीकी से और प्योर अपना लैंग्वेज में लिखाया जाता है। मैं चैलेंज करता हूं कि एक एक वर्ड समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो में कमेंट कर देना कि वीडियो फालतू है, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। तो एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं, उसको कमेंट में बताना है, डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है। यानी डायस्टोलिक यानी नीलाज में जब ब्लड आती है तो उसकी प्रेशर कितनी होनी चाहिए। तो वहां देखिए, लिखिए डायस्टोलिक का प्रेशर कितना होना चाहिए बच्चों। कहां लिखे डायस्टोलिक प्रेशर नहीं, हाँ इसका दाब होता है 80 mm। तो ये कमेंट में आपको करना है। क्या सवाल है, डायस्टोलिक प्रेशर कितना होती है, और ये कमेंट में पिन करना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें।